एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड ग्रेट और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आई नो आई एम सो लेट फॉर दिस वीडियो, आई एम टू लेट कि अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ ये SBI JA मेंस का, और पेपर हो चुका है 4 दिन पहले बट अब वो क्या कहते हैं मेरे दिमाग से निकल गई पोस्ट करने की, तो मैं अभी बना रही हूँ, उसका एनालिसिस दे रही हूँ कि मैंने क्या कैसा किया है और कितना मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं, सब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं GA। तो GA का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बताना जिसने दिया हो, कि मुझे थोड़ी सी लगी कि GA थोड़ी अनएक्सपेक्टेड सी थी। कुछ मई मार्च के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मार्च के तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे। अब ये पूछ रहे थे कि कनाडा का मतलब किसी कौन सा प्रेसिडेंट बना था, कोई नाम दिया गया था मार्क करके कि वो किस कंट्री का बना था मार्च में, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मई के बाकी बैंकिंग रिलेटेड मुझे कम क्वेश्चंस दिखे हैं जो हमेशा दिखने चाहिए। देखो SBI हमेशा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही पूछता है, भले SBI PO हो, PO में उसने इस बार स्टैटिक पूछा था और SBI JA में भी इसने ऐसा ही किया है। तो उससे तो कोई मतलब उम्मीद भी नहीं है कि SBI में कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। IBPS अच्छे देता है बट SBI नो। तो हम बात करते हैं मेरे GA सेक्शन की। तो मुझे तो जो थे कि 5-6 क्वेश्चन शॉर्ट मुझसे बन रहे थे, तो मैंने बहुत सारे टिक कर दिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे 80-20 वाला रेशियो होता है ना, कि उसमें थोड़ा डाउट था, तो मैंने वो मार्क कर दिए थे। तो ऐसे करके मैंने 22 मार्क करे थे क्वेश्चन, और जिसमें से मुझे 10-12 का तो आई एम श्योर कि बिल्कुल सही होंगे। तो 10-12 नंबर तो मेरे मतलब आ जाएंगे, ये है मुझे इतना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी भाई अच्छे खासे लेवल पे थी। मतलब जो RC था ना, ऐसा RC ना IBPS PO में आया ना SBI PO में आया, मतलब LIC किसी भी एग्जाम में ये वाला RC मुझे देखने नहीं मिला। ऐसा इतना अच्छे लेवल का RC, मतलब ऐसा लग रहा था कैट लेवल का RC दे रखा है। क्योंकि जो RC में जो वोकैब यूज़ हुई थी और जो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रो लेवल पे था, मतलब अच्छे लेवल पे था वो। ठीक है, एडवांस मुझे लग रही थी थोड़ी इंग्लिश तो RC आए थे 2, एक शायद कोई एडवर्टाइजमेंट वाला था, एक डिफरेंसेस कॉमन सिमिलरिटी ऐसे कुछ करके था, वो वाले दोनों ही हार्ड थे। उसकी मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं जो क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा था, क्योंकि मुझे RC पढ़ने में और समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था कि मैं बाकी के क्वेश्चन देखने में टाइम ही नहीं दे पा रही थी। तो बाकी से क्वेश्चन भी डले थे, तो मैंने कम ही टाइम लगाया। मैंने सोचा कि जो नहीं बन रहे हो उसको नहीं, बाद में छोड़ देते हैं, मार्क पर रिव्यू करके मैं आगे बढ़ गई। मतलब मैंने मार्क नहीं करे, मैंने रिव्यू के लिए छोड़ दिया कि मैं बाद में आके देखूंगी अगर टाइम बचा तो, जो कि नहीं बच पाया था क्योंकि इसमें पढ़ने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। एक तो बहुत ज़्यादा लेंदी थे, बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे, और ऊपर से जो वो जो होता है ना सेंटेंस का कैसे आप फॉर्म करते हो, वो सेंटेंस सिंपल सिंपल नहीं था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसलिए टाइम लग रहा था। तो मैंने RC के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ नहीं भी किए हैं। एरर के 3-4 क्वेश्चंस आए थे, 4-5 ही होंगे। 3 क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, शायद 3-4 थे ही। तो वो वाले ऐसे थे कि सेंटेंस वाले थे, इसमें एक में करेक्ट बताना था, किसी में इनकरेक्ट बताना था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे। कुछ कनेक्टर्स भी आए थे, कनेक्शन 3 वाले थे, 3 सेंटेंस वाले भी थे कनेक्टर। तो ये थे वर्ड यूजेस था और करेक्ट प्लेस, वो वाले इस बार ऐसी करेक्ट प्लेस नहीं आई थी कि कौन सा गलत यूज़ हुआ है। इस बार प्लेस खुद से ही स्विच करके बतानी है वहाँ पे, मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके से आया था बट था वही। ऐसे आए थे, फ्लर्स भी था शायद, और एक पैराजम्बल भी था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। पैराजम्बल तो शायद मैंने सीक्वेंस लिखा था, मैं यहाँ बाद में बता दूंगी। शायद मेरा सीक्वेंस जो वो था, पहले तो A था, फिर B था, नहीं B नहीं था, AD था, फिर शायद F था, FCBEG, मतलब ये सीक्वेंस था पैराजम्बल का, जो बहुत इजी था, बन गया था ये वाला तो। और ऐसे करके मेरे जो टोटल क्वेश्चंस हुए थे वो 35 कुछ क्वेश्चंस करे थे मैंने, जिसमें से मुझे 6 में डाउट है, बाकी सब में नहीं है। मुझे 6 में बस डाउट था, जो मैंने मार्क पर भी छोड़ दिए थे, मैं उनका बता रही हूँ। फिर क्वांट में बात करते, क्वांट तो बहुत अच्छी खासी क्वांट भी थी, मतलब इजी लेवल पे थी थोड़ी क्वांट, ऐसी मॉडरेट थी, बन रहे थे क्वेश्चंस करने पे। बार ग्राफ आया था, इक्वेशंस वाला आया था, एक इक्वेशन भी थी शायद, लाइन ग्राफ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी थोड़ा क्या कहते हैं उन्होंने सीरीज टाइप के डाल दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही क्वेश्चन डाल दिए थे, अलग से भी थी और वैसे भी थी। और प्रॉफिट एंड लॉस किया था मैंने, एवरेज के क्वेश्चंस थे 3 वो किए थे मैंने, सिंप्लीफिकेशन किया था मैंने, नंबर सीरीज थी, केसलेट थी, ऐसे करके टोटल मैंने जो अटैम्प्ट किए थे वो 29 किए थे, मतलब ठीक था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जो सबसे पहले मेरे आई थी पोस्ट वाली थी, ठीक है, अलग अलग डेजिग्नेशन, उनको अलग अलग कलर्स पसंद है, वो वाली थी। फिर उसके बाद कुछ अनसर्टेन पर्सन वाली थी, ये वाली तो जल्दी बन गई थी। फिर अनसर्टेन पर्सन थे और अनसर्टेन लोग थे और आइटम्स थे उसके साथ साथ, तो वो थे 18 पीपल बैठे थे। फिर एक रैक में 7 पर्सन वाली, 7 आइटम्स थे, पर्सन था ऐसे कुछ था, वो वाली थी। एक ट्राइंगल वाली थी। फिर एक स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, कि
मतलब 3-4 क्वेश्चन आए थे शायद स्टेटमेंट बेस्ड वन लाइनर्स टाइप के। इनपुट था उसमें क्या था कि नंबर जो थे उनका प्रोडक्ट करके आगे आगे लिखते जाना है और जो अल्फ़ाबेट है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में लिख देना है। फिर डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे जो कि मेरे से नहीं बने थे, कुछ 2-3 थे, मतलब उनका कोडिंग डिकोड नहीं कर पा रही थी मैं। कोडेड मैं छोड़ती हूँ, कोडेड स्लॉग्स भी थे, बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ब्लड रिलेशन भी कोडेड था। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग थी और इनइक्वालिटी थी। अब जो क्रिटिकल रीजनिंग थी ना वो भर भर के आई थी, मतलब 10-12 क्वेश्चन तो क्रिटिकल रीजनिंग के होंगे ही, और जो मैंने सारे ही छोड़ दिए थे। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो भी लास्ट में जब 1 मिनट बचा था ना तब जाके मैंने वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि 1 मिनट में तो अब मैं और कुछ तो कर नहीं पा रही थी कि मैं पजल बना दूँ या कुछ भी। तो मैंने सोचा क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं। बाकी तो फिर मैंने सारे कर लिए थे, तो इन्हीं के क्वेश्चंस छूटे हैं मेरे से ज़्यादातर। ये मैंने क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ी है, पजल्स तो मैंने सारी कर ली थी, और मैंने छोड़ा है कोडिंग का। वो कोडिंग मशीन कोडिंग आती है ना, वो वाली थी शायद, तो वो मैंने छोड़ी है। तो मैंने टोटल जो अटैम्प्ट करे हैं वो 35 करे हैं क्वेश्चन। तो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट देखो, जीए का छोड़ दो तो जीए का अगर मैं छोड़ देती हूँ तो 70 + 29, तो मेरे 89 अटैम्प्ट्स हो रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स को मिला के, बाकी मेरे जीए के हैं। तो अब देखते हैं क्या कैसा होता है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी टफ थी। ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन इंग्लिश और जीए का ही रहता है हमेशा ही, और इस बार इंग्लिश इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही थी मुझे। बाकी अगर किसी का सेकंड शिफ्ट में हो तो वो प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे सेकंड शिफ्ट का नहीं पता हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, क्योंकि मेरे जो सेंटर था उसमें तो नहीं थी सेकंड शिफ्ट, वो तो बताना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने अटेम्प्ट शेयर करना, और IBPS क्लर्क की मेंस है जिसका, उसके लिए सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट करना और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।